हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? ठीक है। आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अब्बास एकेडमी अकोला. माय नेम इज अक्षय. हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंप्लीट सीरीज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक्स राइट फ्रॉम क्लास 5th to 10th. Then I am going to teach you SST part like history, civics, geography and English. These subjects. Okay. So today we are going to start with the 5th standard and the first chapter of history. Right? 5th class. What is the name of first chapter? What is history? तो क्या है? अच्छा, ये भी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि मैं ये क्लास इंग्लिश में लूंगा, राइट? इंग्लिश एंड हिंदी का कॉम्बिनेशन. डन. ठीक है. व्हाट इज हिस्ट्री? अगर कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, तो उसका बेसिक पहले मीनिंग जान लें. नाउ व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री है क्या? राइट, देखते हैं. ठीक है. लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, वर्ड बाय वर्ड. ठीक है. आप लोगों को बस ध्यान देना, और जहां पे भी मैं अंडरलाइन करूंगा या जिसमें जोर देके बोलूंगा वो चीजें इंपॉर्टेंट होगी, उसको आप लोग नोट डाउन करना. ये एक फेसबुक पे लिख के रखना. अगर कोई वर्ड है उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका वर्ड भी आप पेंसिल से अपने टेक्स्ट बुक में लिख के रखो. करेक्ट. तो क्या होता है ऐसे, हमको ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है. ये रट्टा मारने वाली चीजें नहीं करना. ये तो है ही नहीं मेरे हिसाब में, ये डिक्शनरी में नहीं रखना है रट्टा मारने वाली. तो देर आर सर्टन थिंग्स विच नीड टू मेमोराइज, बट पूरा का पूरा आंसर नहीं रखना है. कुछ चीजें तो बिल्कुल होगी ही, उसको तो याद रखना ही पड़ेगा. समझ में आ रहा है? चलो, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री पढ़ेंगे. तो हिस्ट्री क्या है? अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट. जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए होंगे उसके बारे में बताने वाला साइंस जो है वो हिस्ट्री है. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. समझ में आ गया? नाउ सेकंड पार्ट, द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री जो लिखी गई है या हिस्ट्री हम लोगों को पता करना है, उस पे एक साइंटिफिक मेथड लगाई है. इसीलिए तो हम लोगों के पास ये सारी हिस्ट्री बन के आई है. राइट. देन हिस्ट्री एंड अस. हिस्ट्री का हमारा क्या रिलेशन है? क्यों पढ़ना है हिस्ट्री हम लोगों को? अरे भैया, जो पार्ट पहले ही गुजर चुका है, जो पार्ट हो गया है, उसको पढ़ के क्या फायदा? तो इसको भी समझेंगे हम लोग. पास्ट एंड द फ्यूचर. जो बीता हुआ कल है, जो चीज, जो समय गुजर गया है, और जो आने वाला समय, उसका क्या रिलेशन? करेक्ट, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग. तो फर्स्ट सेक्शन से शुरू करें. पहला सेक्शन क्या है इस चैप्टर का? हिस्ट्री. एक साइंस है, अ साइंस दैट टेल्स अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट. राइट. चलो. नाउ फोर्थ स्टैंडर्ड में पहले क्या होगा? पहले क्या है, अभी कोई चैप्टर में, अगर अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हम लोग जाते हैं, सॉरी, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हम लोग जाते हैं. ठीक है, तो हम लोग को बता दें कि पहले स्टैंडर्ड में तुम लोग क्या पढ़ेंगे. ठीक है, उसका थोड़ा बहुत रिवीजन होगा. तो हिस्ट्री में हम लोग लास्ट ईयर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सेवन स्टैंडर्ड की, सॉरी, फोर्थ स्टैंडर्ड में वी स्टडीड द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज मिशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज. ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, और उनका जो मिशन था कि भाई स्वराज की स्थापना करनी है, उसके बारे में पढ़ा था. राइट. नाउ द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वाज अबाउट 400 इयर्स बिफोर नाउ. आज से अगर हम लोग काउंट करेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो शिवाजी महाराज के बर्थ के पहले का जो टाइम था वो लगभग 400 साल पुराना था. है कि नहीं? कितना? 400 साल पुराना. राइट. और इन द अदर वर्ड द टाइम 400 इयर्स अगो. 400 साल पुराना. करेक्ट है. नाउ सी, बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर, मैंने ना एक बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री का लेक्चर अपलोड किया है. ठीक है. यू पीपल शुड वॉच दो दैट वीडियो. ठीक है. उसमें मैं हिस्ट्री की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी, या सारे बेसिक बेसिक चीजें क्या होती है, हिस्ट्री पढ़ने के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती है, उसके बारे में पढ़ा है ना. तो उसको अगर पढ़ोगे, तो हिस्ट्री जो भी आगे पढ़ोगे या पूरे 10th क्लास तक आगे जाके पढ़ोगे ना, तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी. अरे ये तो, ये वाले टर्म्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं. हिस्ट्री समझने के लिए वो वाला वीडियो एक बार देखना है, उसमें मैंने सारे टर्म्स अच्छे से समझाया. राइट. ठीक, चलो आगे. हाँ. फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड द टाइम इन डिफरेंट वेज. ठीक है. कई सारा टाइम पहले गुजर गया, हजारों साल पहले तो, लाखों साल पहले तो. ठीक है. तो हमारे कन्वीनियंस के लिए, मतलब हमको तो हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है,
तो हिस्ट्री की अगर पढ़ाई करनी है तो इतना सारा समय को लेके एक साथ कैसे पढ़ाई करेंगे? तो हम लोगों ने क्या किया है, उस समय को डिवाइड कर दिया है। कैसे? दूसरा एग्जांपल क्या देख सकता हूं? जैसे तुम लोगों का ये जो हिस्ट्री का बुक है, इसको एक टाइम में पूरा पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ सकते। तो फिर चैप्टर्स में डिवाइड करके दिया है। सिमिलरली इन दैट वे हिस्ट्री को भी डिवाइड किया ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। समझ में आ रहा है? नाउ फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड टाइम इन डिफरेंट वेज। Often we use words like now, some time ago, after some time, or today, yesterday, tomorrow, or this year, next year. ऐसे हम लोग क्या करते हैं? टाइम यूज करते हैं कि नहीं? yesterday कल मैंने कुछ खाया था, tomorrow कल छुट्टी है, राइट? ऐसे इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं। टुडे आज मुझे बहुत होमवर्क करना है। ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग, है ना? अच्छा, मम्मी ने बोल दिया चलो कोई काम कर लो, होमवर्क कर लो, क्या बोलोगे? मैं बाद में करूंगा। बाद में आने क्या? आफ्टर सम टाइम। करेक्ट? ठीक है। किसी को पूछेंगे अरे तुम लोग वहां पे गए थे क्या? हाँ मैं गया था, पहले ही जाके आया। ठीक है, बिफोर सम टाइम आई गो। राइट? होमवर्क करना है, कब करना है? अभी करना है, तो नाउ आ गया। ऐसे वर्ड्स हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। राइट? देन व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम इन आवर माइंड्स। टाइम के बारे में तो सोच रहे हैं, अभी का, बाद का, पहले का, कल का, परसों का, ये साल, अगले साल। ये क्या है? टाइम ही तो मेजर कर रहे हैं हमारे दिमाग में, है ना? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, बट उसके लिए कुछ वर्ड्स आ रहे, तो वो वर्ड हम लोग यूज करते हैं। नाउ टुडे एंड दिस ईयर आर टर्म्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंट। ठीक है, आज, अभी और ये साल। ये कौन सा वाला पार्ट बता रहे हैं हमको? कौन सा टेंस बता रहे हैं, कौन सा टाइम बता रहा है? प्रेजेंट टाइम। सम टाइम एगो, कुछ समय पहले, एस्टरडे यानी कल, लास्ट ईयर यानी पिछला साल, ये हमको क्या इंडिकेट कर रहा है? पास्ट। सिंपल है। डन। आफ्टर सम टाइम, टुमारो एंड नेक्स्ट ईयर आर वर्ड्स दैट इंडिकेट फ्यूचर, है ना? बाद में, अगले महीने, अगले साल, ये तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग। आ रहा है समझ में? डन। नाउ द टाइम दैट हैज ऑलरेडी गॉन, जो समय ऑलरेडी चला गया है, गुजर गया है, बाय इज द पास्ट, वो क्या है? पास्ट है। टाइम दैट वी आर इन नाउ इन द प्रेजेंट। अगर जैसे इस समय पे आप ये लोग लेक्चर देख रहे हो, तो ये कौन सा समय? ये प्रेजेंट वाला समय है। द टाइम दैट इज येट टू कम, कल दूसरा लेक्चर देखोगे, दूसरा क्लास देखोगे, वो अभी तक देखा नहीं है, वो अभी उसका टाइम आना बाकी है, तो वो हो गया फ्यूचर। राइट? ये चीजें तुम लोगों को समझ में आती है, सिंपल थी ना। Past includes many events that have already taken place. For example, if you are 10 years old today, आज अगर तुम लोग 10 साल के हो, it means that event of your birth happened 10 years ago in the past. आज अगर 10 साल के हो, तुम्हारा बर्थ कब हुआ है? 10 साल पहले। करेक्ट? Similarly, after 10 years from now, that is in the future, you will be 20 years old. 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? आज 10 साल के हो, उसमें और 10 साल जोड़ लो, 20 साल के हो गए। राइट? तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। राइट? द टाइम गॉन बाय बिटवीन टुडे एंड द डे ऑफ योर बर्थ इज योर पास्ट। पास्ट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, ये हमारा पास्ट। ठीक है, एक पर्सन के लाइफ का पास्ट होगा, राइट? जब से बर्थ हुआ है और आज तक, ये पास्ट हो गया ना। क्या देखना है हमको आगे? देखो, 10 साल पहले एकदम थोड़ा सा बच्चा, ठीक है, तुम बहुत छोटे से बच्चे हो, है ना? राइट? उसके बाद प्रेजेंट, आज तुम लोग स्कूल जा रहे हो, और फ्यूचर में तुम लोग कॉलेज जा रहे होंगे, है ना? ये साइकिल तो सबकी चलती है। पहले बेबी है, दिन अब तुम लोग स्कूल जा रहे हो, दिन तुम लोगों का ग्रेजुएशन हो गया या कॉलेज में चले गए। ये क्या बता रहा है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। इसको अंडरलाइन करना है, ये डेफिनेशन है। ऐसा साइंस
जो ट्राई करता है पास इवेंट को समझने का, वो हो गया हिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, क्या साइंटिफिक मेथड लगाया भाई इसमें? साइंटिफिक मेथड लगाया, क्या लगाया? ठीक है। इन स्टैंडर्ड थर्ड एंड फोर्थ एज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज वी हैव बिकम एक्वाइंटेड विद वेरियस साइंसेस। एनवायरमेंटल स्टडीज है, ये भी एनवायरमेंटल स्टडी का दूसरा बुक है, राइट? फिफ्थ स्टैंडर्ड थर्ड में भी हो गया, फोर्थ में भी हो गया, फिफ्थ में भी है। नाउ इसमें ये बोला जा रहा है कि थर्ड स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में एज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज हम लोगों को एक्वाइंटेड है चीजों का पता होना। कौन से चीजों का पता है? अलग अलग साइंसेस का, राइट? ठीक है। The special characteristic of all these sciences is that their facts or evidence can be tested in experiments which can be repeated anywhere anytime। अगर हम लोग केमिस्ट्री का कोई पार्ट पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का पार्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग कहीं पे भी और कभी भी एक्सपेरिमेंट करके, उसका एक्सपेरिमेंट करके हम लोग समझ सकते हैं, राइट? मगर हिस्ट्री का कैसे करेंगे? हिस्ट्री तो पहले हो चुकी है, वो लोग भी अभी नहीं है हिस्ट्री के, है ना? जो 1000 साल पहले, 2000 साल पहले लोग थे, तो उसका एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। अरे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो रिजल्ट कैसे देखेंगे, राइट? इसी को सिस्टमैटिकली पढ़ाई करना, साइंटिफिक मेथड लगा के पढ़ने का काम हिस्ट्री करता है। तो जो जो लोगों को हम मिले भी नहीं है, ठीक है, वो लोग अभी हम है भी नहीं, वो लोग हमको कुछ बता भी नहीं सकते, फिर भी उनके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली है, तो क्या ये चीज क्यूरियस नहीं है? कई सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ठीक है, देखो, the method of using a number of different tests to determine whether the evidence is reliable is called scientific method। हम लोगों को अगर जैसे आज ताजमहल है, तो ताजमहल कितने साल पहले बना है, इसका कुछ तो एविडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी एविडेंस यानी क्या? प्रूफ। क्या प्रूफ है कि वो इतने साल पहले बना है? उसका एविडेंस चाहिए। ठीक है, तो एविडेंस को कंसीडर करके हिस्ट्री को पढ़ना, उसी को साइंटिफिक मेथड बोला गया है। क्या बोला है? द मेथड, ये इसकी डेफिनेशन है भाई। साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन है, कौन सी है? यहां से अंडरलाइन करना है। द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन whether the evidence is reliable। इसका क्या मतलब है? ऐसी एक मेथड जिसमें हम लोग कई सारे टेस्ट कर रहे हैं, कई सारे टेस्ट कर रहे हैं। किसकी टेस्ट कर रहे हैं? एविडेंस का या प्रूफ का। जो प्रूफ हम लोगों को मिला है वो रिलायबल है कि नहीं, यानी उस पर हम लोग विश्वास रख सकते हैं कि नहीं, राइट? उसी मेथड को बोला गया है साइंटिफिक मेथड। डन, हो गई डेफिनेशन, राइट? रटने की बात ही नहीं है, रटना ही नहीं है, रट्टा मारना करना ही नहीं है। नाउ there are many things that happen since our birth that we may not know about। अरे जब हम छोटे से बच्चे थे, ठीक है, तो हमको सारी चीजें पता है क्या तब की, राइट? हमने कितने बार मम्मी पापा को रात में परेशान किया, कितने बार रोए, ठीक है, कितने बार क्या क्या काम कर दिया, इधर से उधर से चीजें उलट पुलट कर दी, ये तो हमको पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। फिर बाद में मम्मी पापा बताते हैं, दादा दादी बताते हैं कि यार तो ऐसे करते थे, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, इतना परेशान करते थे, दिन भर रोते रहते थे, कुछ चीजें चाहिए तो चाहिए ही थी। सब बहुत बताते हैं कि नहीं बताते? बताते हैं। तो क्या बोला है कि ये तो चीजें हम लोगों को पता नहीं है। हाउएवर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स या फिर अदर रिलेटिव्स और अदर्स ऑफन टेल सच अमेजिंग स्टोरी अबाउट आवर चाइल्डहुड। मजेदार स्टोरी, कहानियां बताते हैं, राइट, हमारे चाइल्डहुड के बारे में। ठीक है, और क्या बोला गया? Those stories are a part of their memory। उनके मेमोरी में उन्होंने लिख के थोड़ी रखी है, राइट? और nowadays what we have, हमारे जो बर्थडे सेलिब्रेशन होते हैं या और कुछ इवेंट्स होते हैं, तो उसके फोटोग्राफ्स भी हमारे पास है, बट हजारों साल पहले तब के तो फोटोग्राफ्स भी नहीं है, कैमरा ही नहीं बने थे, करेक्ट है?
However, when different people tells us about the same event, we find differences in their narration. ठीक है, मम्मी पापा ने एक बात बताई, दादा दादी ने एक बात बताई, मामा मामी ने एक बात बताई, चाचा चाची ने एक बात बताई, तो ना जो स्टोरीज बता रहे हैं ना, थोड़ा सा हमको लगता है यार ये कुछ अलग बोला है, कुछ अलग बोला। ठीक है, तो विश्वास किस पे करें? रिलायबल सोर्स होना चाहिए जिसपे हम लोग विश्वास रख सके, रिलायबल प्रूफ होना चाहिए। इसकी जगह पे अगर कोई वीडियो है हमारा, अगर कोई फोटो है हमारा, तो वो तो रिलायबल सोर्स है, उसमें तो विश्वास रख ही सकते हैं हम लोग, रख सकते हैं। इट मेक्स अस वंडर विच वन इज राइट, राइट है, ठीक है ना, इन्होंने कुछ बोला उन्होंने कुछ बोला, तो राइट कौन सा है इसमें का? ठीक है, ये हमको वंडर करता है, क्यूरियस करता है। We need to examine the details of each narration carefully to decide the correctness of the facts. अगर से सारे लोगों ने हमको अलग अलग चीजें बताई है, अगर स्टोरी उसमें कोई एक ही है, बट थोड़ा सा अलग अलग नरेशन करके बताया, ठीक है ना, मामा ने बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है, ठीक है, मम्मी ने बोला है बहुत परेशान किया तुमको, है ना, राइट, तो क्या सही है, तो उसको हम लोगों को एग्जामाइन करना है। नॉर्मली हम लोग ऐसा एग्जामाइन वगैरह कुछ करते नहीं है, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, अगर हमको हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है तो हमको एग्जामाइन करना पड़ेगा, हमको ना ऐसे प्रूफ चाहिए जिसमें हम लोग विश्वास कर सके, नहीं तो कल तो कोई भी आपको कुछ भी प्रूफ दे देगा। और आज के जमाने में तो एआई भी चल रहा है ना, कुछ भी दे देगा, किसी का भी बचपन का फोटो लगा दे, ठीक है, लड़का है तो लड़की के कपड़े पहन के दिखा देगा, है ना, राइट, लड़की की तैयारी करके आया भाई ऐसे दिखा देगा, मजे लेंगे सारे फिर लोग। तो हिस्ट्री के बारे में ऐसा नहीं कर सकते, राइट, एक इंसान के बारे में कोई बात नहीं, हमारे बारे में कुछ लोग स्टोरीज बोल रहे हैं, दैट्स नॉर्मल थिंग, है ना, छोटे बच्चों को चिढ़ाने के लिए लगभग कई सारे लोग ये बोलते हैं, बट हिस्ट्री के बारे में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, एग्जामाइन करना है, सोर्सेज जो एविडेंस जो प्रूफ है वो बहुत ही मतलब जिसमें हम लोग विश्वास कर सके, ऐसे चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। It is not possible to conduct experiments to recreate the events that have happened in the past. ये पॉसिबल ही नहीं है जो पुराने समय में चीजें उसको फिर से करके देखे या उसका एक्सपेरिमेंट करके देखे, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो फिर हिस्ट्री को कैसे जानेंगे? Therefore, the method of presenting history is different from that of other sciences. इसीलिए जो अलग अलग साइंस है इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसलिए वो साइंस की मेथड अलग है और हिस्ट्री वाली मेथड अलग है। आ रहा है समझ में सबको? ठीक है, बहुत स्लोली जाओ, हाँ, आराम से फोकस करके देखिए। Even so, history uses the scientific method at every stage, namely, ठीक है, हिस्ट्री उसके हर स्टेज पे साइंटिफिक मेथड यूज करती है, ठीक है, उसके क्या कौन सी है? While looking for and collecting evidence, अगर हम लोग कोई प्रूफ को ढूंढने की बात कर रहे हैं, examining the evidence and while putting it together, एक कोई तो भी हम लोगों को एविडेंस मिला, क्या एविडेंस मिला भाई, ताजमहल तो खड़ा है, आज भी दिखता है, कई सारे लोग देखने के लिए जाते हैं, वो एक प्रूफ है हिस्ट्री का, ठीक है, उसको फिर एग्जामाइन करेंगे, उसका पार्ट कितना पुराना है, उसके लिए साइंस लेबोरेटरी में जाके, साइंस लैब में जाके हम लोग उस पर टेस्ट करेंगे उसके मटेरियल का, वो मटेरियल का टेस्ट कौन सा होता है वो भी आगे आएगा, राइट, ठीक है, और फिर हिस्ट्री लिखी जाएंगे, भाई ये प्रूफ में हम लोगों को ये समझा है, ठीक है। When required, help is also taken from other sciences. हिस्ट्री को ही पढ़ने के लिए या हिस्ट्री लिखने के लिए हम लोगों को अगर केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, इसकी भी अगर मदद अगर लगती है तो हम लेंगे मदद उससे, सारे अलग अलग चीजें अलग अलग साइंटिफिक मेथड यूज करो, मगर हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए? रिलायबल, ऑथेंटिक, इस पे हम लोग विश्वास करते हैं। नाउ दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी साइंटिफिक डिसिप्लिन, इसीलिए हिस्ट्री को कैसा है, एक साइंस वाला ही सब्जेक्ट है, उसमें भी साइंटिफिक मेथड लगे हैं। हिस्ट्री इज नॉट रिटन सोनली, सोनली यानी हिस्ट्री सिर्फ किसके बेसिस पे नहीं लिखी जाती, इमेजिनेशन पे, अकेले इमेजिनेशन करके हम लोग हिस्ट्री थोड़ी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं भी बोल दूंगा भाई मैं स्कूल पे तो हाथी पे जाता था, ठीक है, मगर क्या विश्वास करोगे तुम लोग? क्या कुछ भी बोल रहे हो सर, हाथी पे कौन जाता है स्कूल पे, राइट,
ठीक है। तो इमेजिनेशन का बात, इमेजिनेशन करके कोई चलेगा ही नहीं हिस्ट्री में काम। हमको प्रूफ चाहिए, रिलायबल प्रूफ है। एंशियंट ऑब्जेक्ट्स, एंशियंट यानी पुराने वाले ऑब्जेक्ट्स, कई स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स यानी क्या, मंदिर बन गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दिए। स्कल्पचर्स यानी क्या, एक पत्थर है मस्त, उस पर ना तोड़ तोड़ के डिजाइन बनाया, ठीक है, या फिर एक दीवार पे डिजाइन बनाया, पता वो स्कल्पचर्स है। पॉट्स है, जो पॉट्स बने हैं, राइट। कॉइन्स होंगे, पुराने जमाने में तो कॉइन्स होंगे। इंस्क्रिप्शन क्या हो, एक बड़ा सा पत्थर लिया, उस पे ना कार्व करके, जैसे ठोक ठोक के स्कल्पचर बनाया है, डिजाइन बनाया है, वैसे कार्व करके कुछ लिखा गया, ठीक है, वो इंस्क्रिप्शन हो गए। कॉपर प्लेट्स हो गए, कॉपर इज अ मेटल, उसको एकदम पतला उसकी शीट बना दी और उसको बोल दिया कॉपर प्लेट। अच्छा, बुक्स होंगे कुछ पुराने, मनुस्क्रिप्ट यानी क्या, यानी हाथ से लिखी हुई चीजें, ठीक है, पहले ये पेन वगैरह थोड़ी था, ठीक है ना। तो ट्रीज के लीव्स पे लिखते थे पहले लोग, पत्तों पे लिखते थे, तो मनुस्क्रिप्ट्स थे। ट्रेडिशनल स्टोरीज, हमको आज भी स्टोरीज बताई जाती है कई अलग सा, ठीक है, तो तब तब की भी स्टोरी होंगी। एंड सॉन्ग्स, गाने, कैसे तो अभी आए हैं, तब भी लोग गाते हैं, रिमेम्बर्ड और मेनी जनरेशन एक्सेट्रा। कई सारे तो गाने आते हैं ना, अलग अलग गाने आते हैं, सिर्फ मूवीज के सॉन्ग नहीं आते हैं। ट्रेडिशनल लोग ना अपने पर्टिकुलर एक जगह का, जिसका एक स्टेट का, वहां का भी कोई लोकल सॉन्ग होता है, राइट। आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये सब क्या है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इन्हीं सारी चीजों से हमको हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हुई होगी वो पता चलता है। इसीलिए वो हमको क्या दे रहा है, हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन। हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन जो हमको दे रहा है वो क्या हो गया, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आ गया समझ में, टेंशन नहीं देना, मजे में पढ़ना। देखो क्या क्या दिया, ये देखो पॉट्स, अलग अलग तरीके के पॉट्स बने। ये कॉपर प्लेट, एकदम पतली सी शीट बनाई कॉपर की, और उसपे कुछ लिख दिया, कार्व करके, हाँ पेन वेन से नहीं लिखा, ठीक है। ये हो गए बुक्स और मनुस्क्रिप्ट, ये वो छोटी छोटी मनुस्क्रिप्ट, छोटी हाथ से लिखी, ये बुक्स हो गए। ये कॉइन्स हो गए अलग तरीके की। देखो आज के कॉइन्स और ये वाले कॉइन्स में कितना डिफरेंस है कि नहीं। मगर आज की भी कॉइन्स में कुछ कुछ चीजें लिखी जाती है। अभी अपने आप घर पे कॉइन्स होंगे, वो निकालना क्लास के बाद, उस पर देखना क्या क्या लिखा है, उस पे ना जब वो कॉइन बना होगा वो वाला साल लिखा होगा जिस साल में वो कॉइन बना है, राइट। और उसमें कुछ चीजें होंगी जो हमारी नोट से, पैसों की जो नोट आती है, 10 की नोट, 5 की नोट, 100 की नोट, 200 की नोट, 50 की नोट, उसके पीछे या उसके आगे भी कुछ कुछ लिखा है, तो देखना ही क्या है, ये हिस्ट्री का सोर्स है हमारे लिए, राइट। द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर ऑफ थ्री टाइप्स। चलो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सोर्सेज तो हम लोगों को समझ गए कौन से तो, मगर ये तीन टाइप है। कौन से तीन टाइप है, मटेरियल, रिटर्न और ओरल सोर्स, ये याद रखना है। एक मटेरियल, एक रिटर्न, एक ओरल सोर्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड हाउ इट हैपेंड, evidence available from all these sources is collected and thoroughly examined to determine its reliability. रिलायबिलिटी यानी क्या, क्या हम उस पर विश्वास रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, या किसी ने झूठ फैलाया है, या कुछ किसी ने लंबी लंबी बातें फेंकी है। तो हम लोगों को पहले क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ, ये सब पता करने के लिए जो भी अवेलेबल प्रूफ्स है उसको एग्जामाइन करना है, अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है, ताकि हम लोग ऐसी हिस्ट्री लिख सके जो रिलायबल हो, जिसपे विश्वास कर सके, और जो ट्रूथफुल हो। झूठ, इधर उधर की चीजें, इमेजिनेशन वाला पार्ट, ये हम लोगों को नहीं चाहिए। विद द हेल्प ऑफ एविडेंस दैट स्टैंड्स दिस टेस्ट, अगर हम लोग एग्जामाइन करते हैं सारे एविडेंस को और वो सारी टेस्ट में पास हो जाता है, तो पास्ट इवेंट्स आर पुट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड अ हिस्टोरिकल अकाउंट इज रिटन। कौन से साल में या कौन से डेकेड में, कौन से सेंचुरी में ये चीज हुई है, तो वो सीक्वेंस है, हम लोग उसको लिखेंगे। नाउ यू गाइस आर इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, राइट। तो सीक्वेंस क्या है,
फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, डायरेक्टली फिफ्थ में आए हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो हिस्ट्री भी हम लोगों को एक सीक्वेंस में लगानी है। और वो कब लगाएंगे? जब सारे एविडेंस को एग्जामिन करेंगे, सारे प्रूफ्स को। दिस इज साइंटिफिक मेथड। देखो ये वो साइंटिफिक मेथड है ना? जैसे एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है, तो हम लोगों को हिस्ट्री में ये मेथड यूज करनी है। करेक्ट। तो अभी आते हैं थर्ड सेक्शन पे, हिस्ट्री एंड अस। हिस्ट्री और हम लोग। देखो क्या बोला गया है, स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू फाइंड द आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंस स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में हम किसकी पढ़ाई करते हैं? भाई एनवायरमेंट कैसे खराब हो रहा है, ठीक है, क्या क्या उसके पीछे रीजंस है, क्यों पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये क्यों हो रहा है, देन पोल्यूशन भी आ गया, एक्सेट्रा। तो एनवायरमेंटल साइंस है वो इसकी पढ़ाई करता है एंड लुक्स फॉर देयर सॉल्यूशन। जो जो प्रॉब्लम्स है उसको तो हम लोगों को सॉल्व करना है कि नहीं? पढ़ने के बाद हम लोगों को समझ में आ गया, अरे इसमें ये प्रॉब्लम्स है, और उसके सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। इन द सेम वे, उसी तरीके से एवरी साइंस हैज इट्स ओन एरियाज ऑफ स्टडी। हर साइंस में उसका उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि उसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, राइट? हिस्ट्री स्टडीज इवेंट्स ऑफ द पास्ट। तो हिस्ट्री का एरिया कौन सा है भाई स्टडी करने का? इवेंट्स ऑफ द पास्ट। सिंपल ना। नाउ individual or collective actions of human beings have consequences। कोई एक इंसान अगर कुछ गलत काम करता है या फिर अच्छा काम करता है, या फिर कुछ लोग मिलके अच्छा या बुरा काम करते हैं, उसका रिजल्ट भी वैसे होगा। अच्छे कामों का अच्छा रिजल्ट, बुरे कामों का बुरा रिजल्ट। एग्जाम्पल, अगर हम किसी रिवर को बहुत पोल्यूटेड कर देते, ठीक है, कोई भी गंदा पानी उसमें डाल दे रहे हैं, कचरा उसमें डाल दे रहे हैं, तो हमको पानी भी तो अच्छा नहीं मिलेगा पीने के लिए, राइट? एग्रीकल्चर के लिए अच्छा पानी नहीं मिलेगा। तो बुरा काम किया तो रिजल्ट बुरा आ गया। अगर हमने उसको बहुत साफ सुथरी रखा, ये आगे भी पानी रहता रहेगा उस रिवर का, करेक्ट? ठीक है। दे रिजल्ट इन एन एनवायरमेंट दैट मे बी आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। जैसे कचरा वचरा डालेंगे तो रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो रिजल्ट कैसा है? अनफेवरेबल। और अगर उसको साफ सुथरा रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो रिजल्ट कैसा आएगा? फेवरेबल, यानी अच्छा आएगा। तो ये किसके लिए होगा? सोसाइटी के लिए। अच्छा, एक रिवर है तो मैं अकेला तो उस रिवर का पानी यूज नहीं करूंगा। वो रिवर जहां जहां पे बह रही है, वो गांव में या वो शहर में जो भी लोग रहते हैं वो भी उसका पानी यूज करेंगे। तो अगर एक कोई इंसान या फिर एक गांव उस रिवर को खराब करता है, तो आगे वाले लोगों को भी प्रॉब्लम जाएगा। तो ये सारे लोग कौन है? ये सोसाइटी है। तो ये हमारा प्रोग्रेस नहीं होने देगा। अगर प्रोग्रेस करना है तो अच्छे काम करने पड़ेंगे। अगर स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अच्छी पढ़ाई करनी होगी, चैप्टर्स को अच्छे से समझ के लेना होगा। अगर करोगे ही नहीं पढ़ाई तो रिजल्ट भी खराब आएगा। वैसे ही इसका भी है। दिस अफेक्ट्स आवर डे लाइफ, है ना? जो भी दिन में काम होता है, पानी के सिवा तो रह नहीं सकते हम लोग, राइट? तो डे टू डे लाइफ भी खराब होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर, तो विलेज मेक्स गुड प्रोग्रेस। क्या एग्जाम्पल दिया है कि जो गांव के लोग हैं वो एक में को हेल्प करके अगर काम करते हैं तो पूरे गांव का प्रोग्रेस होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा डेवलपमेंट होगा गांव में। फॉर एग्जाम्पल, कि गांव साफ करना है पूरा का पूरा, तो कोई अकेला इंसान कर पाएगा क्या? नहीं, सारे लोगों को कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा, मिलके काम करना पड़ेगा, तब काम फटाफट होगा। और सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, भाई हम लोग कचरा नहीं करेंगे, राइट? ठीक है। देन however, if people cannot come together, it puts obstacles in the way of its development। अगर लोग people cannot come together नहीं आ सकते हैं, तो जो डेवलपमेंट है उसमें आ जाएंगे, यानी उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। हम लोग डेवलप बहुत इजीली नहीं कर पाएंगे, ठीक है? हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस by studying the way of thinking of past societies
देयर एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। क्या बोला है, हिस्ट्री किस चीज की पढ़ाई कर रही है, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाह रही है। कौन से क्वेश्चन है कि भाई पहले वाली सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, उनके क्या क्या काम, वो क्या क्या काम करते थे, और जो भी काम उन्होंने किए उसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए, उसका क्या क्या रिजल्ट आया, कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, रिजल्ट क्या आया। The study of history makes it possible for us to study what is and what is not favorable for the progress of human society. एक सोसाइटी अगर पहले थी, उसने कुछ गलत काम किया, वो सोसाइटी खत्म हो गई, तो हम अगर वो सोसाइटी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि जो उन लोगों ने गलतियां की थी वो हमको नहीं करना है ना। तो हिस्ट्री हमें, कोई अगर स्टूडेंट है जो एक मैथ्स का या कोई हिस्ट्री का आंसर लिखता है, उसको मार्क्स कम कम आए, तो हमको क्या समझ में आएगा, यार उसका आंसर सही नहीं है, इसको ना बढ़िया तरीके से करना, जो उसने गलतियां की है वो गलतियां हमको नहीं करनी है। करेक्ट, यही तो हिस्ट्री हमको बताता है। तभी तो हम लोगों को पहले की सोसाइटी की पढ़ाई करनी है, इसीलिए हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है। जो गलतियां पहले हुई है वो आज नहीं करनी है। History thus provides us with guidelines about how we should behave today in order to shape a good future. ये हिस्ट्री हम लोगों को बताती है कि हम लोगों को आज कैसे काम करने होंगे ताकि हम लोगों का फ्यूचर बढ़िया बने। करेक्ट है। स्कूल में या ट्यूशन में क्या बताया जाता है, भाई पढ़ाई अच्छी करो, पेरेंट्स भी बताते हैं पढ़ाई अच्छी करो, क्यों करना है, ताकि फ्यूचर अच्छा बनाना है, ठीक है। बट अगर एनवायरमेंट बचेगा ही नहीं, सोसाइटी बचेगी ही नहीं, तो ना स्कूल बचेंगे, ना पढ़ाई रहेगी, ना हम लोगों के लिए अच्छा फ्यूचर होगा। इसीलिए हम लोगों को हिस्ट्री बताती है कि भैया ये काम मत करो, फ्यूचर बढ़िया नहीं होगा, राइट। तो क्या क्या काम करने चाहिए, उससे फ्यूचर अच्छा होगा, ये भी हिस्ट्री बताती है, राइट। By telling us the life stories of great people, history also serves us to inspire and to motivate us. और क्या काम करता है हिस्ट्री, जैसे पिछले साल क्या था हम लोगों को, छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी थी, तो उनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, तो ग्रेट पीपल की स्टोरीज भी हिस्ट्री हमको बताती है और इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है कि भाई करो, बड़े बड़े ड्रीम्स देखो, अच्छे काम करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, मेहनत करो, बोलते हैं, राइट। देन by studying history, we get to know about the give and take that took place between our own and other civilization. ठीक है, सिविलाइजेशन क्या होता होता है ये भी आगे आएगा। सिविलाइजेशन यानी एक शहर बना है, तो हम लोगों को ये भी समझ में आता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो पहले वाले लोग थे, उन्होंने कैसे कुछ लोगों को कुछ सामान दिया और उनसे कुछ सामान लिया, गिव एंड टेक, ये प्रोसेस कैसे की, ठीक है। वी लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और जो सिविलाइजेशन बने थे, जो सोसाइटीज बनी थी, जो शहर बने थे, उन लोगों ने कैसे आगे प्रोग्रेस किया, ये भी हमको हिस्ट्री बताती है। देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स वे ऑफ लाइफ वेंट ऑन चेंजिंग। एक और चीज है, हमको ये भी समझ में आता है कि लोगों की लाइफ, जो लोग रहते थे उनकी लाइफस्टाइल जो थी, जो रहन सहन था, वो कैसे चेंज होते आया है, राइट, समझ रहे हो ना। तो नॉर्मली पहले नॉर्मल नॉर्मल स्कूल थे, ठीक है, स्टेट बोर्ड पढ़ते थे बच्चे, गांव में स्कूल में जाते थे, अब शहर में स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल डिजिटलाइज हो गई है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना शुरू हो गया है, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू हो गया है, तो पढ़ाई के एजुकेशन के सिस्टम में चेंजेस हुए कि नहीं हुए, हो गए। वैसे ही लोगों के रहन सहन में कैसे कैसे चेंजेस हुए, है ना। पहले कहीं दूर अगर जाना है तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ही नहीं थी। आज प्लेन्स है, ट्रेन है, कार है, अपनी अपनी गाड़ियां हैं, उससे जा सकते हैं लोग, जा सकते कि नहीं, राइट। तो ऐसे ही चेंजेस हमको हिस्ट्री भी बताती है, राइट। एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री हैज इट्स ओन हिस्ट्री। हर गांव की अलग हिस्ट्री है, एक शहर की अलग हिस्ट्री है, एक स्टेट की अलग हिस्ट्री है, एक देश की अलग हिस्ट्री है कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली, और its mountains, water bodies
The animal world, mankind, all have their own history. वैसे ही हमारे अर्थ की भी हिस्ट्री है. अलग अलग माउंटेन्स कैसे बने, जैसे हिमालयन माउंटेन कैसे बना है, उसकी भी हिस्ट्री है, राइट. और रिवर्स वाटर बॉडी यानी कि रिवर्स, डैम्स, लेक्स, ओशंस, इनकी भी एक हिस्ट्री है. कौन सी रिवर कैसे कैसे बहते आ रही है, कहां से बहते आ रही है, राइट. अलग अलग एनिमल वर्ल्ड की भी हिस्ट्री है. एनिमल वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसे भाई? अच्छा देखो, डायनासोर दिखे थे पहले अपने आप अर्थ पे, तो अभी तो दिखते नहीं है डायनासोर. इसका क्या मतलब है? एनिमल वर्ल्ड की भी हिस्ट्री है कि नहीं? देन मैनकाइंड यानी क्या? ह्यूमन बीइंग, हम लोगों की भी हिस्ट्री है, करेक्ट. ठीक है. जैसे हिस्ट्री में अगर एग्जांपल दूं, अभी हम लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे, उनके भी पेरेंट्स होंगे, तो ये तो ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री है. तो मैनकाइंड है इसकी, मैनकाइंड की हिस्ट्री. एवरी साइंस टू हैज अ हिस्ट्री. हर साइंस की भी हिस्ट्री है, ठीक है. It tells of the many scientific discoveries that brought about important changes in human civilization and of the scientists who made those discoveries. कई सारी नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है. देखो पहले ना प्रिंटिंग मशीन ही नहीं, फिर प्रिंटिंग मशीन आई. लाइट्स ही नहीं थे, फिर बल्ब आए, ठीक है. फिर ये ट्यूबलाइट्स आए, फिर एलईडीज आए. पहले मोबाइल फोन ही नहीं थे, तो मोबाइल फोन आए. पहले तो लैंडलाइन वो वायर वाले फोन थे, है ना, ऐसा ऐसा नंबर घुमाना पड़ता था, पुराने फोन, ठीक है. फिर बटन वाले मोबाइल, अब तो टच स्क्रीन मोबाइल आ गए सारे के पास. अच्छा, पहले तो मिलने के लिए जाना पड़ता था लोगों को देखने के लिए, नाउ आज की डेट में वीडियो कॉल चालू हो गए, है ना. तो हर साइंस का, हर नए नए इन्वेंशन का क्या है? हिस्ट्री है. और कौन से साइंटिस्ट ने वो इन्वेंशन किया है, उनकी भी हिस्ट्री है ना, राइट. तो हिस्ट्री हर जगह पे दिखती है हमको. ना द पास्ट एंड द फ्यूचर पे आते हैं. क्या बोला था, ये लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का. द पास्ट, present and future are linked by a continuous chain of events. For example, the Indian people fought against the British government to get independence. Past, future, past, present और future ये कोई अलग अलग चीजें तो है नहीं, ठीक है. देखो, जब मेरा बर्थ हुआ होगा, ठीक है, तो मेरा नाम रखा गया अक्षय. वो मेरा नाम बहुत पहले रखा गया, मेरा नाम आज भी है, मेरा नाम कल भी रहेगा. तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये लिंक है. दूसरा एक एग्जांपल है, तुम लोग पिछले साल फोर्थ स्टैंडर्ड में थे, फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद ही फिफ्थ स्टैंडर्ड में आए, और फिफ्थ स्टैंडर्ड जब पास करोगे तो सिक्स स्टैंडर्ड में जाओगे. तो ये सारा कैसा है? लिंक है. वैसे ही पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये लिंक है, करेक्ट. ठीक है. एग्जाम्पल क्या दिया है कि भारत तो इंडिपेंडेंट नहीं था, तो हम लोगों ने ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ाई की, उनको यहाँ से भगा दिया, और बाद में हम लोगों को इंडिपेंडेंट मिला. तो उनसे जो लड़ाई झगड़ा किया हम लोगों ने, वो कब किया? कि भाई जो भी फ्रीडम स्ट्रगल किया वो कब किया? इंडिपेंडेंस के पहले. तो वो पास्ट में चली गई चीज. नाउ टुडे वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री एंड अ वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री, राइट. ठीक है. तो ये भी लिंक है. दिस इज अ हिस्टोरिकल एक्शन. कौन सी एक्शन है? हिस्टोरिकल एक्शन. एज अ रिजल्ट इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 15 अगस्त 1947. ये सबको पता है, राइट. So we can say that independence was a consequence of an action. Independence एक रिजल्ट है, उसके पीछे एक एक्शन थी, ठीक है. दैट इज इंडियन पीपल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. हम लोगों ने भाई स्ट्रगल किया है, हमारे एंसेस्टर्स, ठीक है. बहुत किसी ने, कुछ लोगों ने शहीद हुए हैं लोग, उसके पीछे पूरी अपनी लाइफ लगा दी कि भारत को इंडिपेंडेंट करना है. वो सारी मेहनत का क्या रिजल्ट है कि आज हम लोग एक इंडिपेंडेंट देश में रह रहे हैं, ठीक है. बट जो फ्रीडम स्ट्रगल था, वो एक्शन कब किए? पास्ट किए. और आज हम इंडिपेंडेंट देश में रह रहे हैं, ये प्रेजेंट वाला पार्ट है. ये देश आगे भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और प्रोग्रेस करना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी है, राइट. सो एवरीथिंग इज लिंक्ड, करेक्ट. In this way, the events of today are linked with past actions. When we understand this, जब हम लोगों को ये समझ में आता है कि पास्ट एक्शन को ही लिंक आज का हमारा दिन है या प्रेजेंट टाइम है, जब ये हम लोग समझते हैं, we realize that the future depends on past events. हमको ये बात समझ में आ जाती है कि जो भी फ्यूचर होगा वो पास्ट इवेंट पे डिपेंड होगा. तो
दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, यही तो हम लोग हिस्ट्री से सीख रहे हैं, राइट? देन फॉर एग्जांपल वी लर्न दैट man began to make tools from the materials available in nature, ठीक है? एंशियंट हिस्ट्री में या पहले वाली हिस्ट्री में मैन ने या ह्यूमन बीइंग ने कुछ टूल्स बनाए, ठीक है? छोटे छोटे कुछ काटने के लिए टूल्स बनाया है, ठीक है? पॉट्स बनाया है, या फिर खाने के लिए कुछ चीजें बनाई, तो वो कहाँ से बनाई? या शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए कुछ चीजें बनाई। जो भी नेचर में चीजें रिसोर्सेज अवेलेबल थे वहां से उन्होंने बनाई, क्योंकि तब तो कोई मशीनरीज बनी नहीं थी, राइट? that he learned how to make use of fire and that he invented the wheel। दो चीजें समझ में आ गई लोगों कि फायर का यूज कैसे किया और व्हील का इन्वेंशन किया कि ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो जाए। अगर समझो बड़े बड़े ट्रक्स, बड़े बड़े चीजें, ये सारी चीजें, बट उनको व्हील्स ही नहीं है तो चलेंगे कैसे? शिप का तो हम समझ सकते हैं, वो पानी में चलती है, मगर ये ट्रक, ये कार, तुम लोगों की साइकिल्स, ये कैसे चलेंगे अगर व्हील्स ही नहीं है? तो फायर का यूज कैसे करना है वो भी नेचुरल चीज थी। इन्वेंशन ऑफ व्हील किया, व्हील का भी इन्वेंशन किया, तो उससे चीजें आसान होने लग गई, ठीक है? द नेक्स्ट जनरेशन एडेड टू दिस डेवलपमेंट। अब ये व्हील जो पहले बने, पहले लकड़ी के बने होंगे, ठीक है, कुछ पत्थर के ऐसे राउंड करके बनाए होंगे, वो तो बहुत वेटेड हो जाता होंगे। आज व्हील्स अलग अलग है ना? कोई एकदम पतले से टायर्स है, कोई मोटे मोटे से टायर्स है, कोई ट्यूबलेस टायर्स है कि नहीं? ट्रक के टायर्स बड़े बड़े, प्लेन्स के टायर्स बड़े बड़े। प्लेन भी उड़ता है, उसको टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए तो व्हील्स की जरूरत है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। तो ये जो पहला वाला व्हील किसी ने निकाला होगा, किसी ने इन्वेंट किया होगा, तो उसमें हम लोगों ने और प्रोग्रेस किया, तो आने वाली जनरेशन क्या करती है? उसमें और प्रोग्रेस करती है। तो बाद टेक्नोलॉजी डेवलप फर्दर, ठीक है, और आगे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हैंड इन हैंड विद द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन, ठीक है? कुछ ये इन्वेंशन किया व्हील का वगैरह, फायर का यूज कैसे करना है ये किया, इसके साथ साथ इंसानों का इंटेलेक्ट यानी दिमाग वो भी डेवलप होने लग गया, फिजिकली भी इंसान डेवलप होने लग गया, राइट? तो ये सारी डेवलपमेंट होती गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये कोई एकदम फटाक से एक दिन में, 2 दिन में बना हुई चीज नहीं है, हजारों साल लगे इसको, है ना? ये जो ह्यूमन बीइंग है इनकी सारी मेहनत है, तो ये मेहनत किसने की है? हमारी पहले वाली जनरेशन ने। तो हम लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी इसको और आगे लेके जाने के लिए। दिस प्रोसेस इज गोइंग टू ऑन कंटिन्यूअसली इवन टुडे, ठीक है? इन्वेंशंस ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ द पास्ट, राइट? जैसे ये इन्वेंशन ऑफ द पास्ट क्या बोला है, आज जो चीजों का हम लोग नया नया इन्वेंशन करेंगे वो डिपेंड होगा कि पास्ट पे कैसे कैसे इन्वेंशन हुए, करेक्ट है? जैसे पहले के टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, है ना? करेक्ट है, चौक से वगैरह लेके। ग्रीन बोर्ड आए उस पे भी चौक चले, देन मार्कर व्हाइट बोर्ड आए उस पे मार्कर से लिखना चालू हो, आज डिजिटल बोर्ड आए, मगर कंसेप्ट तो बोर्ड का ही है, पहला नॉर्मल वाला बोर्ड का ब्लैक बोर्ड, ठीक है? आज भी ये बोर्ड उसी बोर्ड जैसा है और वही काम कर रहे पढ़ाने का, वो बोर्ड भी पढ़ाने का काम करता था, ये बोर्ड भी पढ़ाने का काम कर रहा, मगर उसमें डेवलपमेंट हो गई है, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए देखो कैसे क्या क्या हुआ है। ये देखो फायर का इन्वेंशन हो गया, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द पास्ट, ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी। देखो पत्थर से लगा रहे फायर, लगा रहे कि नहीं लगा रहे? यहाँ पे देखो लकड़ी से जो जला रहे, सोलर वाला आ गया। आज तो गैस है सब लोगों के घर में, पाइपलाइन से गैस आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट? तो इसी चीज को हम लोगों ने क्या किया, डेवलप किया। उस समय भी फायर यूज करते थे खाना पकाने के लिए, राइट? आज भी हम लोग गैस वगैरह यूज करते हैं खाने के लिए खाना, तो पर्पज सेम है मगर चेंज होती गई। लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी कैसे भी चेंज होती गई। आ गया समझ में काम? ठीक है चलो, तो
ऐसे हम लोगों ने ये चैप्टर खत्म कर दिया है। जिस भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगा उसने मुझे यूट्यूब पे कमेंट करना है, मैं मेरा नंबर भी शेयर कर दूंगा, उससे फोन भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, राइट। टेंशन लेना नहीं है, मस्त पढ़ाई करनी, रट्टा मारने को थोड़ा बाजू में रखना है और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देनी है। करेक्ट। जो भी बात समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करके लिखना है या मैसेज करना है। चलेगा। हम और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक मस्त रिवीजन करो, खेलो कूदो, मजे करो, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।